अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताइए ज़रा जल्दी से कि कौन सी क्लास में हैं हम मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, बिल्कुल ठीक कहा। और आज उर्दू की क्लास में हम अपने सबक नंबर 9 बाब नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 से एक और मश्क करेंगे मुकम्मल। और पिछला सारा काम मुकम्मल हो चुका है, सवाल जवाब किए थे हमने पिछली क्लास में, याद है ना जी। तो आज हमें कौन सी मश्क मुकम्मल करनी है ये देखना है। तो फिर जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। 4545 ओपन कर लिया सबने? चलें अब देखते हैं कि पेज नंबर 45 पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। जी जनाब, जो काम आज हमें करना है वो है कवायद की मश्क यानी ग्रामर में से कुछ काम है। और क्या लिखा है? निशानाते वक्फ यानी निशानात पे बात करनी है हमें आज, जिन्हें हम पंचुएशन मार्क्स कहते हैं ना इंग्लिश में, इन चीज़ों पे हमें आज बात करनी है। और क्या लिखा है? कवायद, सवालिया, निशाने सवालिया और निदाइया, यानी दो निशान पे हमने बात करनी है। आज हम बात करते हैं सवालिया निशान पे, ठीक है। और क्या लिखा है आखिर में? ये लिखा है कि हर जुमले के आखिर या दरमियान में कुछ ऐसी अलामात या निशानात लगाए जाते हैं जिनसे बात समझने में आसानी हो। मसलन सवालिया निशान जुमले के आखिर में लगाया जाता है जब हमें मालूमात हासिल करनी हो। मसलन क्या तुमने होमवर्क कर लिया? सवालिया निशान। या फिर अब्बू कब आएंगे? सवालिया निशान। सवालिया जुमलों में अमूमन कब, कहाँ, क्यों, कैसे और क्या जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सवालिया निशान के इस्तेमाल की। जब हमें कोई चीज़ मालूम करनी हो, मालूमात हासिल करनी हो, तो हम क्या करते हैं? सवाल करते हैं। और जब सवाल करते हैं तो उसके आखिर में हम लगाते हैं सवालिया निशान, जिससे पढ़ने वाले को समझ में आ जाए बात, ठीक है। ऐसे ही बहुत से निशानात हैं जिनका जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है बात समझाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं सवालिया निशान पे। अब आगे सरगर्मी क्या है हमारे पास? सरगर्मी नंबर 1 क्या लिखा है? दर्ज झेल जुमलों के सवालात बनाइए, निशाने सवालिया का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है कि ये जुमले लिखे हुए हैं, ये जवाब हैं, ठीक है ना, ये जवाबात हैं, इनके हमें सवाल बनाने हैं और आखिर में सवालिया निशान भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले बना लेते हैं पहले जुमले का सवाल। तो जुमला मेरे साथ पढ़िए। पहला जुमला लिखा है मेरा नाम असद है। अब ये है जवाब, इसका हम सवाल बनाएंगे। तो क्या सवाल बनेगा कि कोई पूछेगा कि आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? और फिर सवालिया निशान। इसके जवाब में हमारे पास ये जवाब आया है कि मेरा नाम असद है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा पढ़ते हैं। मेरा घर गुलशन में है। मेरा घर गुलशन में है, ये जुमला है, इसका हमें सवाल बनाना है। क्या सवाल बनेगा? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? और आगे सवालिया निशान। ठीक जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा जुमला। तीसरा जुमला है जी हाँ मेरे पास एक बिल्ली है। जी हाँ मेरे पास एक बिल्ली है। और इसका सवाल क्या बनेगा? इसका सवाल अब हम बनाएंगे, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? सवालिया निशान। ठीक है, तमाम जितने भी हम सवालात बना रहे हैं सबके आखिर में सवालिया निशान का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। फिर आगे हमारे पास जो अगला जुमला है वो है उसका नाम मोती है। उसका नाम मोती है। अब सवाल क्या बनेगा इसका कि उसका नाम मोती है, यानी यकीनन किसी ने सवाल पूछा होगा नाम के बारे में। तो क्या सवाल बनेगा? आपकी बिल्ली का क्या नाम है? आपकी बिल्ली का क्या नाम है? ठीक, और सवालिया निशान साथ लगाया आपने। चलिए, ये भी हो गया मुकम्मल। अब एक और जुमला बाकी है, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। हमारे पास अगला जुमला है वो गोश्त और मछली शौक से खाती है।
وہ گوشت اور مچھلی شوق سے کھاتی ہے. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھاتی کیا ہے. تو یقیناً کوئی نہ کوئی سوال تو پوچھا گیا ہوگا. کیا سوال پوچھا گیا ہوگا؟ سوال یہ پوچھا ہم نے کہ وہ کیا چیز شوق سے کھاتی ہے. وہ کیا چیز شوق سے کھاتی ہے اور سوالیہ نشان. ٹھیک، تو پھر اس طرح سے ہم نے اس کا سوال بنایا تو ہمارے پاس جواب پہلے سے موجود تھا کہ وہ گوشت اور مچھلی شوق سے کھاتی ہے. تو آج جو ہم نے کام کیا، آج ہم نے ایک قواعد کی مشق کی مکمل، جس میں ہم نے نشانات وقف پہ بات کرنی تھی. اور آج جس نشان پہ ہم نے بات کی ہے وہ ہے سوالیہ نشان. ٹھیک ہے، کوئسچن مارک. تو جب بھی کوئی ایسا جملہ ہو جس میں سب پوچھا جائے، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، تو وہاں پہ ہم آخر میں لگاتے ہیں سوالیہ نشان. اگر سوالیہ نشان نہیں ہم لگائیں گے تو جملے کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، یعنی پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان تمام جملوں کے آج ہم نے بنا لیے سوال. آپ کاپی میں جملہ لکھیں گے، جملے کے ساتھ اس کا سوال بنائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ تمام سوالات کے آخر میں سوالیہ نشان کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کام کر لیں گے نا مکمل. سوالیہ نشان بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو. چلیں، تو پھر یہ تمام جو آج ہم نے سوالات بنائے ہیں یہ کاپی میں بنائیے، یہ سرگرمی مکمل کیجئے. پھر اس کی تصویر کسے بھیجیں گے؟ ٹیچر کو بھیجیں گے. چلیں پھر مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.